हेलो स्टूडेंट। आज जो हम लोग अध्याय 2 देख रहे हैं इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद जो देख रहे थे, इसके अंतर्गत ये लास्ट क्लास होगा। और इस लास्ट क्लास में हम जो भी यूपी बोर्ड के द्वारा जितना भी मानचित्र के रूप में पूछा जाता है, हमने शुरुआत में ही कहा था कि इस लेसन से यानी कि भारत में राष्ट्रवाद से आप लोगों का 5 नंबर का मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। और केवल इतिहास में जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मानचित्र में लोकेट करने की बात रहती है, वह इसी लेसन से पूछा जाता है। मैं उस दिन भी कहा था, यानी कि फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि जितने ही बेहतर तरीके से आप लोग फैक्ट को याद रखेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से आपको मैप समझ में आएगा। अब मैं चंपारण की बात कर रहा हूँ। आपको चंपारण पता नहीं है कि किस राज्य में है, कहाँ अवस्थित है। मैं जलियांवाला बाग की बात कर रहा हूँ, अमृतसर की बात कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं कि किस राज्य में है, आपको याद नहीं आ रहा है। मैं चौरी चौरा की बात कर रहा हूँ और पता चल रहा है कि आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैप कभी नहीं समझ में आएगा, नंबर 1। और जैसा कि हम कहते आए हैं कि देखिए, भारत का मैप अगर जो यूपी बोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है, चाहे भूगोल के अंतर्गत चाहे इतिहास के अंतर्गत, तो इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके माइंड में भारत का मैप बन जाना चाहिए। इतना अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। अभी शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा चीज़ नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग शुरुआत में हैं। और 1-2 बार यही कारण है कि जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं, उस लेसन के साथ यदि उससे मानचित्र का कार्य होता है तो मैं साथ में पढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, उसके बाद पुनः अपने मैप खरीद करके उसमें भरने का प्रयास करेंगे। और इंजाम होने तक, यानी कि बोर्ड की परीक्षा होने तक आपकी आंखों से यह 2-3 बार गुजर जाएगा, 3 बार 4 बार गुजर जाएगा। उसके बाद हाफ ईयरली इंजाम देंगे, प्री बोर्ड देंगे, तो लगभग इस तरह से आपके आंखों के सामने से 5 से 6 बार गुजर जाएगा। और नो डाउट आप 10 में से जो 10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का जो मानचित्र कार्य कराया जाता है, आपको 10 में से 10 नंबर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपको समझना, कितना बढ़िया तरीके से भारत के मैप को समझते हैं और कितना बढ़िया तरीके से आप पैलेस को प्लेसमेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस बात में संदेह नहीं है कि थोड़ा बहुत भी प्रयास करेंगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर का काम हो जाएगा। और ज़रा देखिए, जो कमज़ोर किस्म के बच्चे होते हैं, जो कि ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं, लर्निंग नहीं कर पाते हैं, या किसी कारणवश उनको ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए तो रामबाण की तरह काम करता है। क्योंकि देखिए, 20 नंबर का जो बहुविकल्पी होता है और 10 नंबर का जो मानचित्र कार्य होता है, अगर सपोज कीजिए कि वह केवल क्लास को सुन लेता है, केवल क्लास को सुन लेता है और 4-5 पन्ने में, या मान लेते हैं 10 पन्ने में महत्वपूर्ण फैक्ट को अगर 3-4 बार पढ़ लेता है, एक बार मैं जो नोट्स दे रहा हूं उसके साथ उसको नोट्स को लिख लेता है, तो वह भी सो मच सो गुड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभ्यास होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद कोई भी टेस्ट एग्जाम होता है उसके दौरान पढ़ लेगा, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसके दौरान पढ़ लेता है, प्री बोर्ड से पहले पढ़ लेता है, उसके बाद बोर्ड से पहले एक बार पढ़ लेता है। तो ये 20 नंबर का जो पूछा जा रहा है, इसमें से लगभग 15 नंबर का काम कर सकता है, 15 प्लस कर सकता है। दूसरा नंबर, अगर मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में तो और भी कम परिश्रम करने की आवश्यकता है, केवल समझने की आवश्यकता है। आप मैप खरीद लीजिए या फिर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से बना करके उसको समझ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे 1-2 मैप अपने पास रखना ही चाहिए। तो इस तरह से ये 10 नंबर में से अगर 8 नंबर का भी काम हो गया, अगर 8 नंबर का भी काम हो गया तो आपका 23 नंबर का काम हो जाता है। और ये क्या 23 नंबर क्या है? वही इमेजिंग नंबर है जो कि आपका पासिंग मार्क है।
तो ये तो पासिंग के लिए है, उसके बाद तो जो सुना जाएगा थोड़ा बहुत भी लिख दिया जाएगा तो कुछ नंबर आ जाएंगे, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ कि एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं नोट्स दूंगा, मानचित्र का कार्य जहाँ पर समाप्त होगा, यानी कि यह जो क्लास समाप्त होगा उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको यह भारत में राष्ट्रवाद का संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोग जहाँ पर नोट्स लिखिएगा वहाँ पर एक मैप खरीद करके, चाहे हाथ से बना करके, चाहे किसी भी रूप में, जिस तरीके से आपको बेटर समझ में आता है उस तरीके से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बनाए हैं तो उसमें भरने का प्रयास कीजिएगा। यदि खरीद करके आप लेसन के लास्ट में लगा देते हैं तो इन सारे फैक्ट्स को आप उसमें लोकेट करके रखिएगा और अपने से लोकेट करके प्रयास कीजिए। वीडियो देखिए, वीडियो देख करके लोकेट करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से बार बार करेंगे तो नो डाउट आपका मानचित्र का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, अध्याय 2 के अंतर्गत, जिससे संपूर्ण यानी कि इतिहास के अंतर्गत जितने भी मानचित्र का कार्य पूछा जाता है वह इसी लेसन से पूछा जाता है। और आज हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे मानचित्र। तो इसके लिए भारत का पहले मैप बना लेते हैं। सॉरी, ये गलत जगह पे लिख दिए हैं क्योंकि हमको मैप बनाना है इधर, तो इधर लिख देते हैं मानचित्र। मानचित्र यहाँ पर मैप बनाते हैं, काम चलाऊं मैप बनाते हैं। यहाँ पर काम चलाओ मैप बनाते हैं। यह भारत का मैप है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और इसी के साथ फैक्ट, जैसा कि हमने कहा कि आपको फैक्ट याद होना चाहिए। यदि जितने बेहतर तरीके से आपको फैक्ट याद है उतने बेहतर तरीके से आपको मैप समझ में आएगा। नंबर 1, आप जानते हैं कि जो भी आपके बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो निर्धारित किया गया है अकॉर्डिंग टू कोर्स, आज उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। और जब कोई परीक्षा पढ़ता है या फिर मानचित्र का टोटल जब कार्य कराना प्रारंभ करेंगे, उस दौरान जब जो 5 वर्षों के दौरान जो इसके अतिरिक्त पूछा गया है, हालांकि अगर 2024 के अगर पेपर को उठाकर देखेंगे, हम लोग के क्षेत्र का जो पेपर है उसके अंतर्गत केवल और केवल जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस के अंतर निर्धारित किया गया है उसी से प्रश्न पूछा गया है। यद्यपि अभी अनसॉल्व पेपर मैं पूरा नहीं देखा हूँ, पूरा जो आप जानते ही हैं कि कई कोड में बन करके पेपर आते हैं, मेरे पास एक ही कोड का अभी पेपर है, अभी अतिरिक्त नहीं है। और हालांकि अभी प्रारंभ है, तो यही कारण है कि अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी जो यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है और जितना भी मानचित्र कार्य के रूप में दिया गया है उतने तक सीमित रहते हैं। तो हम लोग को देखना क्या है, चंपारण देखना है, उसके बाद देखना है चौरी चौरा देखना है, उसके बाद क्या देखना है, तीसरे नंबर पर जलियांवाला बाग देखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखना है, चौरी चौरा की घटना देखना है,
उसके बाद चौथे देखना है अहमदाबाद, अहमदाबाद सूती मिल मजदूर आंदोलन देखना है, सूती मिल मजदूर आंदोलन देखना है। उसके बाद पांचवें पर खेड़ा को देखना है, खेड़ा को देखना है। छठवें नंबर पर दांडी को देखना है, दांडी को देखना है। इसके अतिरिक्त जो 4 कांग्रेस का अधिवेशन जो आपके लेसन के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, अगर हम बात करें तो लाहौर की बात करें, लाहौर की बात करें। उसके बाद कोलकाता की बात करें, उसके बाद नागपुर की बात करें, उसके बाद मद्रास की बात करें। तो इसके साथ फैक्ट, और लाहौर हम जानते हैं कि यह हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। यह कब हुआ था? 1929 में। अगर हम बात करें कोलकाता, तो यह कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और यह यहाँ पर कब हुआ था? तो सितंबर 1920 में। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर कब हुआ था? दिसंबर 1920 में, 20 में। अगर मद्रास की बात करें तो यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, 1927। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक इसी प्रकार से हम बात करें तो अगर चौरी चौरा की बात करें तो कहाँ अवस्थित है? तो पहले ये डिसाइड कीजिए, बिहार में अवस्थित है। घटना कब हुई? 1917 में हुआ। चौरी चौरा कहाँ अवस्थित है? तो यूपी में। किस जिले में? गोरखपुर जिले में। कब की घटना है? तो 1922, 5 फरवरी 1922 की घटना है। जलियांवाला बाग की बात करें तो जलियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? तो पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में अवस्थित है, अमृतसर शहर में अवस्थित है। यह घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अहमदाबाद सूती मिल मजदूर की बात करें, देखिए अब यहाँ से 3 जो हैं वह यहाँ से 3, चाहे अहमदाबाद की बात करें, चाहे खेड़ा की बात करें, चाहे दांडी की बात करें, यह तीनों कहाँ हैं? तो तीनों, एक और छूट रहा है, बरदोली की बात करें, 7वां बरदोली की बात करें, बरदोली की बात करें। हालांकि बरदोली सिलेबस में निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ाने के क्रम में पढ़ा ही देते हैं। तो अगर ये चारों की बात करें तो चारों कहाँ हैं? गुजरात राज्य में हैं। यही नहीं, जो हमने कहा कि अभी जितना यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है उतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अतिरिक्त हम लोग को पढ़ना है, जो कि 5 वर्षों के दौरान पूछा गया है, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक गांधी आश्रम भी आएगा। हालांकि देखिए यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित जितना किया गया है उतना ही हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि अगर अहमदाबाद की बात किया जाए, खेड़ा की बात किया जाए, दांडी की बात किया जाए, बरदौली की बात किया जाए, चाहे एक और 8वें गांधी आश्रम की बात किया जाए, गांधी आश्रम जो कि गुजरात राज्य में ही अवस्थित है और वह साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में यह अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, बरदौली और उसके बाद गांधी आश्रम, यह 5 जो मिलेगा एकदम एक सीधे में मिलेगा और गुजरात राज्य में मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिए, ये सब कुछ क्या है, अगर इसको बिहार जान गए तो आप कहाँ जाएंगे? बिहार में जाएंगे। अब एक नज़र आपको करना क्या है कि भारत के जो मैप है, तो भारत के मैप पर राज्य का जो पॉलिटिकल मैप है, राज्य का जो पॉलिटिकल मैप है, उसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण जितने भी राज्य हैं उन सबको आप एकदम पॉलिटिकल मैप खींच लें, नहीं,
उसका सिचुएशन जानिए कि कहाँ पर भारत के किस क्षेत्र में मिलेगा। अगर हम बात करें बिहार, चंपारण की बात करें बिहार, तो बिहार कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा। मैप नहीं मैं लोकेट कर रहा हूँ, केवल राज्य लोकेट कर रहा हूँ। और पहले राज्य को सर्च कीजिए। राज्य को जब सर्च कर लेंगे तो आपको उस स्थान को सर्च करना आसान हो जाएगा। उसके बाद चौरी चौरा की बात करें, यानी अभी हमने लिखा यूपी में गोरखपुर जिले में अवस्थित है और यह क्या है, यूपी है। अगर हम पंजाब की बात करें, जलियांवाला बाग की बात करें, किस राज्य में हमने कहा, तो पंजाब राज्य में कहा। अगर हम कहें कि ये जो अहमदाबाद की बात की है, खेड़ा की बात की है, दांडी की बात की है, बरदौली की बात की है, गांधी आश्रम की बात की है, ये सब के सब किस राज्य में है, गुजरात में है, और यह गुजरात है। अगर हम कहें कि अब आते हैं ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है, तो हमने कहा कि कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है और पश्चिम बंगाल यहाँ पर अवस्थित है। अगर हम कहें कि नागपुर की बात करें, किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र यहाँ पर है। अगर हम कहें कि मद्रास तमिलनाडु में अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु कहाँ अवस्थित है, यहाँ पर अवस्थित है। यानी हम राज्य क्या कर लिए, लोकेट कर लिए, और यह क्या है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। जब राज्य लोकेट कर लिए तो राज्य लोकेट करने के बाद उसके स्थान को लोकेट करना आसान हो गया, क्योंकि आपको माइंड में क्या बनना है, राज्य बनना। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग भारत का मैप लेकर के आप लोग भारत के मैप में कहाँ कौन से राज्य हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए। अगर इसको जान जाएंगे तो आपको मैप जानना आसान हो जाएगा, चाहे इतिहास की बात किया जाए और चाहे भूगोल की बात किया जाए। अब इसके अंतर्गत देखिए, ये जम्मू कश्मीर है जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यही लद्दाख की बात करें जो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगर हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, उसके बाद कर्नाटका की बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उसके बाद ओडिशा की बात करें, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आएंगे तो आपको बिहार मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, हिमाचल मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मिलेगा। उसके बाद आ जाएंगे तो हरियाणा मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, उसके बाद मध्य प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर आएंगे छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहाँ पर झारखंड मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 सिस्टर हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ये भूगोल के मानचित्र के अंतर्गत तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन इतिहास के मानचित्र के अंतर्गत इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कुछ राज्यों को डिसाइड कर लीजिए। जैसे हम लोगों को हमने अभी देखा कि अहमदाबाद सूती मिल मजदूर की अगर आंदोलन वाली बात की जाए, खेड़ा आंदोलन की बात की जाए, दांडी की बात किया जाए, बरदौली की बात किया जाए, गांधी आश्रम की बात किया जाए, ये सब कहाँ हैं, गुजरात में हैं। तो आप गुजरात को लोकेट कर लीजिए। उसी तरह से चंपारण कहाँ है, बिहार में है, तो बिहार को लोकेट कर लीजिए। उसी प्रकार चौरी चौरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश को लोकेट कर लीजिए। उसके बाद जलियांवाला बाग कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब को लोकेट कर लीजिए। और उसके बाद ये लाइन से सब के सब कहाँ हैं, तो गुजरात में है। तो आपको कितने स्टेट लोकेट करना है, केवल और केवल 1, 2, 3 और 4 राज्य लोकेट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि भारत के जो 28 राज्य हैं उसको लोकेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, इतिहास के दृष्टिकोण से जितने भी राज्य इंपॉर्टेंट हैं, ये 4 राज्यों को आप कर लीजिए। और इसके बाद अगर कांग्रेस अधिवेशन की बात किया जाए तो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद नागपुर यानी महाराष्ट्र, और मद्रास तमिलनाडु, यानी कि यह 4 और यह 3, 7 राज्यों को आप लोकेट करना जान जाइए। 7 राज्य को लोकेट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वैसे देखिए कभी कभी इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी जैसे कि कभी यह भी पूछ दिया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कहाँ हुए थे, तो हम जानते हैं कि प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में हुए थे। पिछले साल के पेपर में ये पूछ दिया था कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और आसान बनाने के लिए हमने ऐसा कहा कि आप केवल 7 राज्यों का लोकेशन जान लीजिए। ये आलसी लोगों के लिए है, जो संपूर्ण रूप से तैयारी करना चाहता है और उसका टारगेट मैप में 10 नंबर का है, उसके लिए नहीं है।
उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण भारत के मैप को आपको एक बार आंखों के सामने से गुजारना होगा और तब जाकर के आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। और आलसी लोग हैं, अगर नहीं याद हो पा रहा है, सारा चीज़ अगर नहीं जान पा रहे हैं, तो केवल 7 राज्यों को लोकेट कर लीजिए, एकदम माइंड में बना लीजिए कि ये 7 राज्य कहाँ हैं, और तब उन 7 राज्यों में उन स्थानों को खोजना प्रारंभ कीजिए। तो क्या करेंगे, चंपारण की बात करें। आप मैप उठाकर देखेंगे तो मैप में उत्तर प्रदेश और बिहार का जो यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर बनाता है, इस तरह से, और चंपारण यहीं पर है, चंपारण यहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वह क्या है, पूर्वांचल के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्व में अवस्थित है और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो ये चौरी चौरा यहाँ है, लिखते चलते हैं, इससे आसान होगा, आसान हो जाएगा। यानी कि ये है चंपारण, चंपारण। और ये अभी हमने कहा ये कौन सा है, ये है चौरी चौरा, चौरी चौरा। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे हैं कि अपने को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए जब लिखते हैं जो भी आया है तो वहाँ पर अलग दिखाने के लिए क्या कर लेते हैं, वहाँ पर डेट लिख देते हैं 1917, और अगर उससे भी अतिरिक्त जाना चाहते हैं तो यहाँ पर राज्य का नाम लिख दीजिए बिहार। अगर चंपारण सॉरी 1922 और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम लिख दिए। उसी तरह से अगर चंपारण आ रहा है तो चंपारण कहाँ है, बिहार में, बिहार में, और 1917। तो बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं, लोकेट करते हैं, वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर ही हम लोगों को भरने की आवश्यकता होता है, शेष इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन हमने कहा ना कि दूसरे से अलग दिखने के लिए और स्वयं को स्पेशल दिखाने के लिए कुछ स्पेशल करना भी पड़ता है, तभी जाकर के आपके ऊपर एग्जामिनर का फोकस होता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। करना चाहते होंगे कीजिएगा, नहीं करना चाहते होंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब यहाँ पर है। अब हमको क्या खोजना है, अमृतसर को खोजना है, और अमृतसर में ही जलियांवाला बाग अवस्थित है। तो अमृतसर जलियांवाला बाग, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अमृतसर जलियांवाला बाग। हमने कहा कि अभी आपको स्पेशल दिखाना है तो आप लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखते हैं तो बार बार अगर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, जैसा कि हमने कहा कि नोट्स बनाइए तो उसमें एक मैप खरीद लीजिए और मैप खरीद करके उसमें डाल दीजिएगा, और जो भी स्थान है उसको लोकेट करके रखिएगा, ताकि नोट्स जितनी बार भी पढ़ेंगे उस आपके सामने से गुजरेगा तो आपके माइंड में ये सेट होने लगेगा। दूसरा चीज़ कि आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं या किसी सिविल की तैयारी करना चाहते हैं तो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर डेट वाइज बार बार अगर करते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से याद हो जाएगा। तो यह 1919 की घटना है, 1919 की घटना है। यह किस राज्य में अवस्थित है, तो पंजाब में अवस्थित है। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेट करते हैं, लिखते हैं, सो मच सो गुड, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हमने कहा ना स्पेशल दिखने के लिए, अगर हम बात करें अहमदाबाद की बात करें, खेड़ा की बात करें, दांडी की बात करें और बरदौली की बात करें, तो अहमदाबाद की बात करें, रेड से करते हैं, अहमदाबाद की बात करें, बरदौली की बात करें, खेड़ा की बात करें, बरदौली की बात करें, खेड़ा की बात करें और दांडी की बात करें। दांडी की बात करें। अब इधर चूंकि हमने फैक्ट लिख दिए हैं, नहीं तो हम इधर लिख सकते थे, लेकिन इधर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको यहाँ पर एक को ले लेते हैं। ये क्या है, अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद कब की घटना है, 1918 की घटना है।
यहाँ पर लिख सकते हैं गुजरात। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कर दिया है कि आपको बार बार माइंड में रहेगा, तो इस तरह से आपको सुविधा हो जाएगा और इसको बनाना आसान हो जाएगा। चूँकि इधर जगह नहीं है इसीलिए हम इस चीज़ को इधर खींचने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये नियम नहीं है, लेकिन क्या करें, इधर मजबूरी है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, बरदौली है। बरदौली है। बरदौली की घटना कब हुई थी? 1928 में हुआ था। और यह किस राज्य में है? गुजरात में है। तो इसको तो करना ही नहीं है, सारे के सारे गुजरात में हैं। अगर हम कहें ये खेड़ा की बात करें, खेड़ा, यह भी कब की घटना है? तो 1918 की घटना है। अगर हम दांडी की बात करें तो आपको याद होगा 6 अप्रैल 1930। तो दांडी की बात करें, दांडी की बात करें तो 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इस तरह से जितने भी आंदोलन से जुड़े हुए जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो पूछा जा रहा है वह लगभग यह कंप्लीट होता है। यानी कि बिहार राज्य में चंपारण, उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा, उसके बाद पंजाब में जो अमृतसर है, अमृतसर में जलियांवाला बाग, उसके बाद गुजरात में सारे ये 4 लोकेशन कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, यानी कि अहमदाबाद मिलेगा, उसके बाद बरदौली मिलेगा, उसके बाद खेड़ा मिलेगा, उसके बाद दांडी मिलेगा। और इस तरह से यह जो आंदोलन से जुड़े हुए फैक्ट हैं वह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है 4 जो कांग्रेस का अधिवेशन है, वह कांग्रेस का अधिवेशन की अगर बात करें तो हमने कहा कि इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान है और जो लाहौर है, लाहौर यहीं पर अवस्थित है। लाहौर यहाँ पर खींच करके लिखते हैं, उल्टा लिखना पड़ रहा है क्योंकि इधर फैक्ट लिख दिए हैं लाहौर। लाहौर, यह कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? 1929 में हुआ था। कहाँ पर अवस्थित है? तो पाकिस्तान। यह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में सेट करने के लिए या फिर इसको बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए या फिर यह हमेशा के लिए, जैसे कि आप लोग सिविल देना चाहते हैं, सिविल की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत भी यह काम करेगा। और कभी कभी बहुविकल्पी का प्रश्न इसी से बना देता है, तो बहुविकल्पी के लिए भी यह चीज़ें काम करना प्रारंभ कर देगा। अगर हम कहें कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से सिचुएशन बना होगा। यहीं पर क्या है? कोलकाता है, और इसको भी उल्टा खींचना पड़ रहा है, कोलकाता। कोलकाता कब हुआ था? तो सितंबर 1920। उसके बाद नागपुर, हमने अभी कहा ना कि महाराष्ट्र और नागपुर, नागपुर, और यह कहाँ अवस्थित है? लोकेट किया हमने, और यह महाराष्ट्र में नागपुर। यह कहाँ कब हुआ था? तो दिसंबर 1920। किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। उसके बाद एक बच जाता है जो कि हम लोग मद्रास, यानी कि तमिलनाडु में, और मद्रास आपको यहीं पर मिलेगा। ये चूँकि देखिए भारत का ये मैप इनकम्प्लीट है, मैं इसको केवल रफ के दृष्टिकोण से और आपको समझाने के दृष्टिकोण से प्रारंभिक रूप से इसको पढ़ा रहा हूँ। देन आफ्टर मैं कोशिश करूँगा कि एक मैप यहाँ पर लगा करके और आप लोगों को बताऊँ, लेकिन वह यहाँ पर जो लेसन समाप्त हुआ है और लेसन समाप्ति के साथ इसको फैक्ट को याद करने के लिए दूसरा नंबर की उसको प्रारंभिक तरीके से लोकेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मैं मैप रख करके उस दिन पढ़ाऊँगा, वह परीक्षा से पहले पढ़ाऊँगा। अभी इसको अपने माइंड में बनाकर रखिए। ये कौन सा हमने कहा? तो अभी बताया मद्रास। और कब हुआ था? 1927। सच पूछिए तो जितना ये मैपिंग वर्क अभी हमने किया वह सारे के सारे यूपी बोर्ड के द्वारा जो आपके सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किया गया है वह कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमने जैसा कि कहा कि 5 वर्षों के अगर पेपर को उठाकर देखेंगे तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मिलेगा। जैसे अगर हमने अभी नाम रखा कि उत्तर प्रदेश में जो पूछता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे, तो प्रयागराज में शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। ठीक उसके बाद पूछता है कि ये जो लखनऊ में कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था, तो उसको भी लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन एक बार पूछा है। हालांकि अब 2 वर्षों से पूछ नहीं रहा है, तो उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है कि वह पूछेगा अथवा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है। तो हम लोग उस दृष्टिकोण से क्या करते हैं, हम लोग उसको भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 तैयार करने की वो रहता है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछता है गांधी आश्रम से पूछता है, तो गांधी आश्रम से पूछता है तो गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये अतिरिक्त चीज़ें हैं, और अतिरिक्त चीज़ों को हम लोग जब परीक्षा प्रारंभ होगा, प्रारंभ होने से पहले इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद कभी कभी वर्धा के भी विषय में पूछता है, जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो वर्धा को भी पूछेगा। तो वह भी क्या है महाराष्ट्र राज्य में ही अवस्थित है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो कुछ कोलकाता कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर ये लखनऊ समझौता की बात की है जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसको भी कभी कभी पूछ दिया गया है, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये है आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जितना भी सिलेबस के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उतना मैप हमने बताने का प्रयास किया। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस तरह से 1-2 बार देख लीजिएगा, और उसके बाद आप मैप एक खरीद करके बना लीजिएगा, और जहाँ पर नोट्स लिखते हैं नोट्स के पीछे या फर्स्ट पेज पर आप लोग इसको डाल लीजिएगा, और बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपको कई चीज़ें कंप्लीट होगी। क्योंकि लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था यह भी पता चल जाएगा, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था यह भी पता चल जाएगा, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी यह भी पता चल जाएगा, चंपारण की घटना कब हुआ था वह भी पता चल जाएगा, अहमदाबाद की घटना कब घटित हुई थी, अहमदाबाद सूती मिल मजदूरों के द्वारा आंदोलन कब किया गया था, तो 1918 में किया गया था यह भी पता चल जाएगा। बरदौली किसान आंदोलन कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ये फैक्ट क्लियर हो जाएगा। खेड़ा का किसान आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, यह भी पता चल जाएगा। दांडी जो नमक सत्याग्रह हो रहा था, दांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी पहुंचे थे, और वहीं पर समुद्र के जल को उबाल करके नमक कानून को तोड़ा था, और तब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो यह भी आपको फैक्ट के साथ याद हो जाएगा। उसके बाद कोलकाता में जो सितंबर 1920 में अधिवेशन होता है, तो कोलकाता का अधिवेशन पूर्णकालिक अधिवेशन नहीं था, यह एक अर्धकालीन अधिवेशन था। पूर्णकालिक उसी वर्ष पूर्णकालिक अधिवेशन कहाँ होता है, दिसंबर 1920 में नागपुर में होता है। उसके बाद मद्रास में एक अधिवेशन होता है, 1927 में अधिवेशन होता है, यहाँ पर है। तो इस तरह से आपका ये मानचित्र का कार्य कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में मैं भारत में राष्ट्रवाद का जो नोट्स है मैं उसको दे दूंगा, और आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कौन सा लेसन पढ़ाऊंगा, तो मैं अगले दिन आता हूं ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत, तो उसके दौरान मैं आप लोगों से बात करूंगा, उसी दौरान डिसाइड करूंगा कि कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको इसके अतिरिक्त कोई लेसन प्रारंभ कराना है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ये लेसन प्रारंभ कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी लेसन को प्रारंभ कर सकता हूं। नहीं तो मेरी सोच है कि ये जो जून है, पूरे जून मिला करके कम से कम हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, भारत में राष्ट्रवाद हो गया, उसके बाद भूमंडलीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद औद्योगिक क्रांति पढ़ लेते हैं, और उसके बाद मुद्रण का इतिहास पढ़ लेते हैं। जो भी 5 लेसन आपके यूपी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको पढ़ लेते हैं। इतिहास जो कि थोड़ा सा लेंदी है, उसको पढ़ करके समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमको पॉलिटिकल साइंस प्रारंभ करें या इकोनॉमिक्स प्रारंभ करें, जो कि अभी नहीं हुआ है। ज्योग्राफी के अंतर्गत एक लेसन हुआ है तो उसको भी चालू कर सकते हैं, आप लोग जैसा चाहें। नहीं तो मैं जो सोचा हूँ कि इतिहास को पूरे जून मिला करके मैं उसको पढ़ा भी दूँ और उसका नोट्स दे दूँ। तो इस तरह से अगले दिन हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।